पहले की बारिश आ जाए, कार्यक्रम शुरू किया जाए।
पड़ोसी के घर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Hey people, what are you doing? Of course, doing so. मैं जब भी यम मिला पतला दीवाना और इतनी सी बात न जाना के ओ मैं तुम प्यार करती है सटे पे ओ करती है। आज सैलरी मिलने वाली है, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारा उसमें? क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, सबको बुला लेता हूं। अरे सुनो सच्ची, ओ वर्मा जी, ओ पिंकी मैडम, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया। अरे वो देखो जामुन का पेड़ गिर गया। ये क्या हो गया? हाय कितना सुंदर जामुन का पेड़। हाँ, इसके कितने बड़े बड़े जामुन आते थे। बड़े बड़े छोड़ो, कितने मीठे मीठे जामुन आते थे। कितने काले काले जामुन आते थे। अरे जामुन मैं घर लेके जाता था, मेरी दीदी बहुत स्वाद लेके खाती थी। हाँ हाँ, भाभी जी कितने स्वाद लेके खाती थी। अरे हाँ हाँ भाई, मैंने भी देखा था, स्वाद ले खाती थी। अरे मजाक कर रहा है। दोस्त, साथ छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त। अरे भले लोगों, पेड़ को छोड़ो, पेड़ के नीचे देखो, आदमी तो पकड़ा है। ये क्या? हाय भगवान, ओ भाई तुम इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? अरे पिंकी मैडम, ये पेड़ इस आदमी के ऊपर गिर गया है। अरे जिंदा हो या मर गए? जिंदा हो। अरे जिंदा हूँ मैं, बचाओ मुझे। जिंदा हूँ। चलो दोस्तों, इस पेड़ को हटाकर इस आदमी को बाहर निकाल लेते हैं। ये तो बहुत भारी है। ओ मैडम, सारे मिलके दम लगाएंगे तो पेड़ उड़ जाएगा और ये भला आदमी बच जाएगा। अब कौन बोला भाई? अरे सुप्रिंटेंडेंट साहब, अरे यार, कोई स्कूटर पे भाग नहीं आया। पहले मैं अंडर सेक्रेटरी साहब से मशवरा कर लूं। सरकारी मामला है भाई, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सरकारी मामला है, आप सब लोग अपने काम पर चलो प्लीज। बस तो ये आदमी, इसका क्या होगा? ये तो मर जाएगा। मैं देखता हूँ पिंकी मैडम, आप काम पर चलो प्लीज। ये भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, सब चले गए, सब चले गए। ये सुप्रिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मंत्री जी के पास गया, मंत्री जी के ने उसके कान में कुछ कहा, सबने सबके कान में कुछ कहा। फाइलें चलती रही, फाइलें चलती रही, फाइलें चलती रही। इसी में आधा दिन निकल गया, इसी में आधा दिन निकल गया। कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही फाइलें चलती रहेंगी, ऐसे ही फाइलें चलती रहेंगी। अरे आप लोग चुप करो, हमें पेड़ को हटा के इस आदमी को बचाना चाहिए। नहीं, यहाँ हम हैं कि अपने लंच के मजे ले रहे हैं। रसगुल्ले गुलाब जामुन हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हाँ नीतू जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। ओ यार टट्टू जी, अरे टट्टू नहीं है, टिट्टू है। अरे टीटू जी, तुम्हारा ही अटक ना, हम कर ही ना सकते हैं। हाँ, अरे मगर सुप्रिंटेंडेंट
प्रेसिडेंट साहब ने भी तो मना करा है, उनके आज्ञा के बिना हम इस पेड़ का कुछ नहीं कर सकते। हम कर भी क्या सकते हैं, उनका ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा। अरे ऑर्डर को मारो गोली यार, पेड़ के नीचे दब के आदमी को मरने दे क्या? हाँ वर्मा जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आदमी को मरने दे क्या? समझते ही नहीं है ये। हाँ दोस्तों, वर्मा जी सही कह रहे हैं, पेड़ हटा के इस आदमी को बचाना चाहिए, ऑर्डर तो आते जाते रहेंगे। और कृषि विभाग खेती बाड़ी और अनाज से संबंधित मामलों में
के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगवा दिया है। कहीं कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर इस पेड़ को हटाने की कोशिश ना करे। मैंने फोन कर दिया है, तो पुलिस आती होगी। बेटा तुम देख लेना, मैं चलता हूँ। ठीक है सर जी। लो, मुझे और फंसा दिया है। लो, गोलगप्पे के मजे लिए जा रहे हैं। अरे ओ सर जी, अरे गोलगप्पे खा लिए हो तो जरा जल्दी आके देख लो। जलेबी सी मुंह वाले इरशाद नहीं, इरशाद। सुनाइए। तो सुनो, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। अजी सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। वो मेरे यार उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। तेरी कश्ती पेड़ के नीचे दब गई है। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, प्रोग्राम करने आया था, आगे अचानक तूफान, खा रहा था पान, ये पेड़ मुझ पे गिरा, फंस गई मेरी जान। ओए माँ। सर जी, ये तो शायर निकला। अरे हाँ भाई, अरे ये तो अपने जैसा स्वाध्याय आदमी निकला भाई। देख भाई, तू चिंता मत कर, तुझे कोई टच भी नहीं कर पाएगा। अरे बिना परमिशन के तुझे कोई यहाँ से बाहर भी नहीं निकाल पाएगा। सर जी, पेट ना शायरी कर रहा है। क्या कह रहा है तेरा पेट? सर जी, पेट कह रहा है गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, भूख लगी है। भूख लगी है, चला जा रोटी खा के आते हैं। हाँ चलो। अरे डट जा, सलोगन तो मारने दे। जाते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। हाँ, हमारे भरोसे मत रहो भैया। आजा चले। अरे रुक जा। अरे भाई सॉरी थे, कैसे पूछना भूल गया। बता क्या खाएगा, क्या लाऊं? चिकन पाड़ेगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। ना 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 ना, ये मत कह भाई। देख तू जान ले ले, पर ये मत कह। ये पेड़ का मामला है भाई, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। अरे ये मत कह। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। हाँ, म्यूजिक। आई भी डांस करते और गई भी डांस करते हुए। हाँ भाई साहब, थोड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। तुम्हारी फाइल चल रही है, थोड़ा सब्र रख लो, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। ओए माँ। अच्छा है ये पेड़ का तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम्हारा कोई वारिस हो तो तुम मुझे उसका पता बता दो, मैं तक खबर पहुंचा दूंगा। मैं लवारिस हूँ। हैं? सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, चंद उम्मीदें कुछ ख्वाब,
हॉर्टिकल्चर विभाग का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, कड़ी आलोचना के साथ। हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी बड़ा साहित्यिक मालूम होता था। उसने लिखा, हैरत की बात है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम इतने बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, वहीं हमारे मुल्क में कुछ ऐसे सरकारी अफसर भी मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह देते, वो भी एक फलदार पेड़, और वो भी एक जामुन का पेड़, जिसको जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्या किए जाए? आइडिया! अगर ये पेड़ को हम नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही बीच से काट देते हैं। अरे अगर इस आदमी को बीच से काटा जाए तो आधा इधर आ जाएगा, आधा उधर, और पेड़ वही का वही। पर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, आजकल प्लास्टिक सर्जरी से आदमी को बीच से जोड़ देंगे। तो जी फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई और मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी इसमें तुरंत एक्शन लिया। जिस दिन फाइल भेजी उसी दिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को मौके पर जांच के लिए भेज दिया।
बातें जाने क्यों चेहरे खुली किताब नहीं सुना है बिन कहे बात समझ लेते थे, बिन कहे बात समझ लेते थे, लगते ही दो हालात समझ लेते। जब ना फेसबुक ना स्मार्ट मोबाइल, सही बात है, न व्हाट्सएप न ट्विटर अकाउंट था, एक चिट्ठी से ही लोग जज्बात समझ लेते। अरे प्रीति मैडम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? पान खिलाओ पान। अरे पान नहीं मिलेगा, तुम चलो। सोचता हूँ हम जाने कहाँ से कहाँ। सही बात। सोचता हूँ कि हम जाने कहाँ से कहाँ आ गए। प्रैक्टिकली होते होते भावनाओं को खा गए। भाई से समस्याओं का समाधान कहाँ पूछता, अब बेटा बाप से उलझनों का निदान कहाँ पूछता। बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके, और कौन गुरु के चरणों में ज्ञान की परिभाषा। परियों की बातें बाबा की परी नहीं, वो स्कूटी में बोलने वाली परी की नहीं बात, वो दादी नानी की परियों की बात। परियों की बातें अब किसे भाती है? सही बात है। परियों की बातें अब किसे भाती है? परियों की बातें अब किसे भाती है? सही। अपनों की याद अब किसे सताती है? अब कौन गरीब को सखा बतलाता है? अब कौन गरीब को सखा बतलाता है? अब कहाँ कृष्ण सुदामा तो गले लगता है। जिंदगी में हम इतने प्रैक्टिकल हो गए, हैं, मशीन बनते हैं, इंसान जाने कहाँ हो गए।
अभी अभी नेताजी आए थे, इनको केला खिलाकर गए हैं। और पुलिस वालों ने भी हमें बहुत रोकने की कोशिश की। हम 2 दिन से इस आदमी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं हटे। लेकिन हम अपने धर्म से नहीं हटे कि आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहे। तो आइए उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी बदौलत वो इस पेड़ के नीचे फंस गया। जी भाई साहब। तो भाई साहब बताइए, आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? साहब, जिस वक्त ये पेड़ आपके ऊपर गिरा था, आपको कैसा महसूस हुआ? बताइए साहब, बताइए आपने कोशिश नहीं की? आप इस पेड़ के नीचे दब कैसे गए? बताइए। हुई माँ? क्या बताऊं भाई साहब, उस दिन आए थे तूफान, आसमान कर रहा था बड़ा बड़ा, ये पेड़ मुझ पे गिर गया धड़ाम धड़ाम। हुई माँ। लेकिन जब ये पेड़ आपके ऊपर गिर रहा था तो इसके नीचे बैठकर आप कर क्या रहे थे? जनता है। अरे आपको जरूरत क्या थी खड़े होने की? हुई माँ। हुई माँ? दोस्तों, इस आदमी की हालात तो बहुत खराब है। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारा चैनल फिर से आपके लिए लेके आया है कि ये पेड़ एक वीवीआईपी पेड़ है। ओह, आई सी। इसीलिए इस पेड़ को हटाने की फाइल एक महकमे से दूसरे महकमे धक्के खा रही थी। हाँ, लेकिन अहम सवाल ये है कि इस आदमी का क्या होगा? भाई साहब, आप कौन है? आपका नाम क्या है? हुई माँ। हुई माँ? ये कैसा नाम है? मेरा नाम प्रेम दिल जला अवस है और मैं एक शायर हूँ। OMG! एक और ब्रेकिंग न्यूज़ फिर से हमारा चैनल आपको बताने जा रहा है कि इस वीवीआईपी पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी फेमस शायर प्रेम दिल जला है। जो आम लोगों की शायरी अपनी शायरी, जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स अपनी शायरी के थ्रू उठाता है। सबकी मदद करने वाला आज खुद फंस गया है, पर उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा। मैं जनता के साथ चैनल मैंने ना मंडी हाउस में श्री राम सेंटर से एक्टिंग का कोर्स किया है। पीछे हटी, मुझे अन्ना को पर पेड़ के तन्ना से बात कर रहे तो अन्ना एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती थी क्यों? अरे जब मैं तुम्हारे को फिल्म बनाऊंगा तो उसमें तुम्हारी रोमांटिक स्टोरी डालूंगा, तुम सॉन्ग पे डांस करेगा, पार्ट में डांस करेगा, अयो झरने के नीचे डांस करेगा जी, अयो मजा आ जाएगा जी। पर मेरी तो कोई प्रेमिका है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता जी? बिना प्रेमिका के तुम्हारा शायर कैसे बन गया? बट ओके ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी प्रेमिका ही बना देगा जी। अरे भाई साहब, फिल्में बाद में बनाना, पहले मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। आपकी तो इतनी जान पहचान होगी, मुझे बचाओ। अरे हाँ हाँ बचाते हैं ना, अन्ना के ऊपर पेड़ का तन्ना। एक काकी इधर आ जी जी, हाजी हाजी हाजी। जब यहाँ से निकल जाए, समझे? जब यहाँ से निकल जाए तो मुझे बताना जी, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा, हिट जाएगा, सुपर हिट जाएगा, अल्लू अन्ना करूंगा जी। स्वामी, बात बताओ, जब ये बोलता है मैं प्रोड्यूसर से बात करने को चाहता हूँ, सर जी मेरा भी ध्यान रखना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
उसका ध्यान रखना। मैं प्रोड्यूसर से बात करने को जाता जी। मैं जाता। आइए स्वामी, अन्ना जो दिला देंगे। सुन तो स्लोगन तो मानने दे। अरे जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। हमारे भरोसे मत रहो भैया। आजा चलते एक्टर बनेंगे भाई, एक्टर। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने यह फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी शायर है इसलिए इसकी फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है ना हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। इसलिए संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई है कि सर इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लें और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाएं। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकेडमी के सचिव यानी मेरे पास पहुंची। वक्त अपनी गाड़ी पे सवार होकर शायर के पास पहुंचा और उससे पूछा, तो आप है वो शायर? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या तकल्लुफ़ सकते हैं? अवस है हवस? अरे हवस 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 नहीं, हवस हवस। क्या तुम वही शायर हो जिसका हाल ही में मजमूए कलाम में हवस के फूल प्रकाशित हुआ है? जी। क्या तुम हमारी अकेडमी के मेंबर हो? नहीं। है? इतना बड़ा शायर और हमारी अकेडमी का मेंबर नहीं है? अरे रे 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 रे, कैसी गलती हो गई हमसे? इतना बड़ा शायर और हमारी अकेडमी का मेंबर नहीं है? अरे भाई साहब, गुमनामी के अंधेरे में नहीं, इस पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। मैंने फौरन ही जाकर अपने विभाग को रिपोर्ट पेश की और अगले दिन ही शायर के पास गया, उससे कहा, मुबारक हो, हमारी अकेडमी ने तुमको अपना सदस्य चुन लिया है। निकल जा। हाँ, ये लो आने की काफी। अरे भाई साहब, मुझे बचाओ, भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। ये हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ ना तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला देंगे। अगर तुम आवेदन दो तो ये भी कर देंगे। मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। भाई बात को समझते क्यों नहीं हो? दरअसल दिक्कत ये है, हमारा विभाग से संस्कृति से ताल्लुक रखता है और ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन तब तक हमने तुम्हारे लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं?
पहले एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी पे चलती रही और भाइयों का भार इतना बढ़ गया जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये मरा नहीं है, मारा गया है इस समाज के द्वारा, इन सरकारी अफसरों के द्वारा, इन भ्रष्ट नेताओं के द्वारा। हे ईश्वर, इंसानियत कहाँ चली गई इंसानियत? हमारे महापुरुषों ने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। देश वही है